नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम जानेंगे कि सिल्वर का हम नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 5 फरवरी में हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चलने वाले हैं सिल्वर में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का फेवरी फ्यूचर पिक किया हुआ। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे हम यहाँ पे कामकाज करने वाले, सारा कुछ आज के इस एनालिसिस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाए कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो जो लोग न्यू है फटाफट आप एक बार लास्ट वीक का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाए कर रहे हैं, हमने कितना प्रॉफिट बनाया या कितना लॉस किया है। ओके, सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था गाइस, अगर सिल्वर 71,650 ये हमारा एक लेवल था जो हमने लास्ट वीक में प्लान किया था कि इस लेवल के नीचे अगर सिल्वर निकलती है तो जस्ट हम इस लेवल के नीचे सिल्वर को यहाँ पे सेल करके चलने वाले हैं। ओके, टारगेट हमने क्या लिए थे, यहाँ पे पहला टारगेट हमने प्लान किया हुआ था 70,700। जो हमने दूसरा टारगेट प्लान किया था वो था 69,640। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने जो लो अभी तक के बनाया है लास्ट वीक में, ये लो है 70,900 के आसपास। ठीक है, सो अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पे हमने जो पहला टारगेट हमने बनाया था वो पहला टारगेट भी हमें अचीव नहीं हुआ है, बट हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही है, हमने कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं किया है। ओके, और अगर हम देखेंगे तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट लगभग हुआ है, 750 पॉइंट के आसपास। सो गाइस, इस तरीके के प्रॉफिट अगर आप भी रेगुलर बेसिस पर करना चाहते हो, एनालिसिस को समझना चाहते हो ना, तो वीडियो को व्यू पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी एनालिसिस आपसे मिस ना हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस पे। यहाँ पे देखो जो हमने स्क्रीन पर चार्ट लगा रखा है ना, ये सिल्वर माइक्रो का फेब्रिक फ्यूचर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है जिसको मार्केट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बार बार अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ले रहा है सेम इसी लेवल पे आके। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी किसी एक लेवल पे आके बार बार मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल जो है वो वीक होता चला जाता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 3 बार 4 बार इस तरीके से रेजिस्टेंस ले चुका है तो नेक्स्ट टाइम चांसेस है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये एक लेवल है, ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको मार्केट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रजिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है, सॉरी। सो अगर आप जानने की कोशिश करें कि ये एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है सिल्वर में आपको कोई एक अच्छी रैली अपसाइड में देखने को नहीं मिलेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। ओके, सो अपसाइड में ये, डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में ये एक लेवल निकल के आता है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आपको लॉन्गर पिक्चर तो समझ में आई गई होगी, हमने देख ही ली है, बट यहाँ पे आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो इसके लिए हम चार्ट को जूम इन कर लिया। अब यहाँ पे देखो कि चार्ट कर क्या रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से कोशिश करेंगे चार्ट को समझने की तो चार्ट ने इस तरीके से ट्रेवल किया, करेक्ट हुआ, अगेन गया, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है, कहने का मतलब क्या, यही डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो ये हाई ब्रेक नहीं होता है लेकिन उससे पहले ये डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी ब्रेक होगा। तो जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती है और मार्केट नीचे आ चुका है, सो कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट को जानने की कोशिश करो तो ये एम पैटर्न काइंड या यहां पे आपको डबल टॉप बनते हुए नजर आ रहा है। प्लानिंग कैसी होगी, अगर ये कोई नेकलाइन है सो इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अलर्ट रहिएगा, यहां पे आपको सेल का सिग्नल मिलेगा। कंफर्मेशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। कौन सा लेवल है ये, 70,900। सो 70,900 के नीचे अगर सिल्वर निकलती है तो इस लेवल के नीचे भैया मैं तो करने वाला हूं सेल। यहां पे जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल होगा। लेवल की बात करूं तो पहला टारगेट यहां पे जो निकल के आ रहा है 70,350।
अगर इस लेवल के नीचे भी अगर सिल्वर निकल जाती तो जो नेक्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, इट इज नियर अबाउट 69,640। सो ये दो लेवल मैंने प्लान कर रखे हैं डाउन साइड में। अपसाइड की अगर बात करूं तो यहां पे देखो मार्केट ने ये एक लेवल क्रिएट किया है और ये पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था, उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस भी हुआ, फिर सपोर्ट हुआ और नाउ मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रैवल कर रही है। लेवल की बात करें कौन सा लेवल है, 71,380। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर मान लो सिल्वर निकल जाती है, सिल्वर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, सो यहां पे जो पहला टारगेट होगा अपसाइड में, ये लेवल कौन सा हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा एक बाइंग लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है सिल्वर, और यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट कौन सा होगा, ये वाला देखो, जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है उसके बाद वापस ब्रेक किया, तो कौन सा लेवल है ये, 72,130। ये फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड में। और अगर इस लेवल को भी सिल्वर निकाल देता है, जो सेकंड टारगेट होगा अपसाइड में वो होगा 73,191 के आसपास। ओके गाइस, सो ओवरऑल अभी हमने कौन सी बात की है, ये बात की है अपनी वीकली व्यू कि नेक्स्ट वीक में हमारा सिल्वर में किस तरीके से प्लानिंग रहेगा। अभी बात करते हैं कि हमारा मंडे यानी कि इंट्राडे कैसा प्लान हम कर सकते हैं, क्या हमारा सेटअप होगा मंडे के लिए। इसके लिए चार्ट को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना पाए। तो चार्ट को हमने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम समझ सके कि मंडे का क्या व्यू है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो हमारे पास में वीकली लेवल निकल के आया है अपसाइड में या फिर बाइंग के लिए, सेम वही लेवल होगा हमारा मंडे के लिए। कौन सा लेवल है ये लेवल, अगर आप देखोगे तो 71,300 हमने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। तो 71,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहां पे मैं बाय करने वाला हूं। पहला टारगेट जो होगा अपसाइड में मंडे के लिए वो होगा 71,600 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट होगा अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 71,800 के आसपास यहां पे दूसरा टारगेट होगा मंडे के लिए। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये एक लेवल है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है, जो लास्ट आवर्स ने मार्केट ने एक रेंज बनाई है। अगर उस रेंज की बॉटम की बात करें तो इट इज नियर अबाउट 71,150। तो 71,150 मतलब ये वाले लेवल के नीचे अगर निकलती है सिल्वर तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे का लो, अगर लो की बात करें तो 70,900 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे भी अगर सिल्वर निकल जाती है तो जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे वो है 70,600। सो ये दो लेवल डाउन साइड में मुझे मिल जाते हैं, या दो टारगेट में बोल दूं मुझे डाउन साइड में मिल जाते हैं। सो गाइस आई होप आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके की एनालिसिस फर्दर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।